तो देखिए आज की जो बात आज कही जा रही है, इसका सारांश जो है, संदर्भ जो है वो एनडीटीवी, आपको याद होगा एनडीटीवी से इसका लिया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी खबर जो है तमाम जगह तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, लेकिन सभी ने एनडीटीवी का इसमें संदर्भ लिया है। सबसे पहले इसको एनडीटीवी ने इस चीज को फ्लैश किया है। तो आइए एनडीटीवी पर क्या लिखा हुआ है, आखिर क्या है ऐसी चीज जिससे कहा जा रहा है कि 50,000 भूत सरकार ने काम पर रखे हैं और भाजपा की सरकार ने काम पर रखे हैं। इसलिए बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भाजपा केंद्र में उनकी सरकार है और देश के अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है, इसलिए बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए एनडीटीवी पर ये हेडिंग है एक बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त। इसमें लिखा है कि 230 करोड़ रुपए का रहस्य, क्या मध्य प्रदेश के खजाने में घूम रहे हैं 50,000 भूत कर्मचारी। फिर से सुन लीजिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, वहां लिखा हुआ है कि 230 करोड़ का रहस्य, क्या मध्य प्रदेश के खजाने में घूम रहे हैं 50,000 भूत कर्मचारी। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 50,000 कर्मचारी जो हैं उनकी सैलरी बताई जा रही है। कुछ इसमें स्थायी कर्मचारी हैं, कुछ अस्थायी कर्मचारी हैं। ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के बाद से उन्होंने अपना वेतन नहीं लिया है या उनको वेतन नहीं मिला है, लेकिन 230 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में उनके अकाउंट्स में आ चुके हैं, सरकारी खजाने से। तो आगे देखिए रिपोर्ट्स में क्या लिखा है इसमें। 230 करोड़ रुपए आखिर गए कहां। अगर इन 50,000 कर्मचारियों में से कुछ अगर फर्जी कर्मचारी भी हैं, तो यह बात परेशान करने वाली है। यह बात सवाल खड़े करती है, सिस्टम में हेर फेर आखिर कौन कर रहा है। क्या वेतन को पिछली तारीख से बिना जांचे निकाला जा सकता है। क्या सरकार ने अनजाने में 230 करोड़ रुपए के इस घोटाले को पनपने दिया है। क्या ये 50,000 पद खाली हैं। अगर हाँ, तो 9% कर्मचारियों के बिना विभाग जो है वो कैसे काम कर रहा है। इस घोटाले की परत दर परत खुलने के साथ ही कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि समय रहते सतर्कता दिखाते हुए राज्य के खजाने में ने नियमित डेटा ऑडिट के दौरान संभावित विसंगति को चिन्हित किया, और ऐसा करने से एक बड़ा वित्तीय जोखिम टल सकता है। सरकारी अफसरों ने कहा है कि डेटा एनालिसिस से गड़बड़ी पकड़ी गई है। गड़बड़ी मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों का तर्क ये है कि कर्मचारियों के डेटा एनालिसिस की नियमित ये एक प्रक्रिया है। इन कर्मचारियों के खाते में वेतन की राशि नहीं जा रही है। एक प्रकार से किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने का विभाग द्वारा ही की गई एक प्रक्रिया है, प्रयास है। विभागीय अफसरों की माने तो इनमें करीब 40,000 जो कर्मचारी हैं वो नियमित हैं और 10,000 कर्मचारी जो हैं वो अस्थायी हैं। औसतन वेतन के हिसाब से माना जाए तो 5-6 महीनों में इन कर्मचारियों के वेतन के करीब 230 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। आप सोचकर देखिए, अस्थायी कर्मचारी हो या स्थायी कर्मचारी हो, दिसंबर से मान के चलिए कि इन्होंने वेतन अपना नहीं लिया है, क्योंकि 5-6 महीने की बात यहाँ पर कही जा रही है। 5-6 महीने में अगर वेतन नहीं लेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा। 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी बिना वेतन लिए अपने घर को, अपने किचन को कैसे चला सकता है। आगे देखिए लिखा है कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या फर्जी पोस्टिंग, हमें इसकी तह तक जाने की आवश्यकता क्यों है। जिन 50,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है उनमें से 40,000 नियमित हैं, 10,000 अस्थायी कर्मचारी हैं। सामूहिक रूप से उनका वेतन 230 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। क्योंकि महीनों से वेतन नहीं मिला है, इसलिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या फर्जी पोस्टिंग की आशंकाएं जो हैं वो प्रबल होती दिख रही हैं। देखिए, जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने इसको लेकर विरोध जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसको लेकर के विरोध जताया है। यहाँ पर मैं बात करूं अगर दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने टीएमसी सांसद जो हैं सागरिका घोष, उनका जो ट्वीट है उसको उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया है अपने दैनिक भास्कर के पेज पर। वहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश में वेतन घोटाला, बिना वेतन वाले 50,000 कर्मचारियों के मामले पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में वेतन घोटाला, 230 करोड़ रुपए के घोटाले में 50,000 भूतिया कर्मचारी हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी सब सो रहे हैं, वॉशिंग मशीन काम पर है। ये सागरिका घोष जो है वो ये बात को कह रही हैं। इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई, इस चीज़ की जो शुरुआत थी मैं आपको बताऊं, एनडीटीवी पर ही लिखा है। 23 मई को ट्रेजरी और अकाउंट के कमिश्नर द्वारा सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों,
डीटीओ को भेजा गया एक पत्र मिला है। यह पत्र एक चौंकाने वाली विसंगति को जांच करने का आह्वान है। नियमित गैर नियमित कर्मचारियों का डेटा जिनका वेतन दिसंबर 2024 से नहीं लिया गया है संलग्न है। हालांकि कर्मचारी कोड मौजूद है लेकिन उनका सत्यापन अधूरा है और निकास प्रक्रिया भी नहीं की गई है। पत्र के बाद 6000 से ज्यादा डीडीओ जांच के घेरे में हैं और उनसे 15 दिनों में 230 करोड़ रुपए की संभावित धोखाधड़ी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो समय सीमा बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज ये पूरी हो जाएगी। 23 मई को विभाग द्वारा ही एक पत्र जो है वो एनडीटीवी को भेजा गया। उसके बाद से मामला सुर्खियों में आया। लेकिन देखिए, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ये घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, जो पूरे देश में चर्चित हुआ। तो अगर वास्तव में ये जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी अगर मौजूद हैं, अगर ये कर्मचारी भूतिया कर्मचारी नहीं है, तो 6 महीने तक इनका वेतन न मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हो चाहे स्थायी कर्मचारी हो, 6 महीने तक अगर वेतन नहीं मिलता है, बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि तमाम न्यूज़ पोर्टल्स पे लिखा है कि ये भूतिया कर्मचारी हैं, तो अगर ये भूतिया कर्मचारी हैं, अगर ये कोई व्यापम घोटाले की तरह अगर बड़ा घोटाला है, तो देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, केंद्र की सरकार है, उनको चाहिए कि इस मामले की जांच जो है वो ईडी, सीबीआई या कोई भी अन्य एजेंसी से इसकी जांच कराएं और पूरी मामले की तह तक जाएं। आखिर ऐसा क्या है कि 50,000 जो कर्मचारी हैं जिनका कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिनका कि सैलरी जारी हो चुकी है, 230 करोड़ उनके अकाउंट में जा चुके हैं, लेकिन वो 230 करोड़ रुपया जो है उन्होंने अभी निकाला नहीं है, विड्रॉल नहीं किया है। 6 महीने तक उनको सैलरी जो है नहीं मिल पा रही है। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए आखिर क्या मसला है। फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप देखेंगे, तो वहां पे आपको यही खबर मिलेगी कि मध्य प्रदेश में 50,000 भूतिया कर्मचारी। मामला बेहद संवेदनशील है, जांच होनी चाहिए। हम भी यहाँ से मांग करते हैं सरकार से, मामले की पूरी जांच कराएं। जो भी इस मामले में नया अपडेट होगा उस अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।